हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में यू नेवर नो में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये है रिगार्डिंग द बिटकॉइन। तो एग्जैक्टली ये बिटकॉइन होता क्या है, राइट? तो ये कंसेप्ट एग्जैक्टली कहाँ से आई है, कब से ये बिटकॉइन की जो हम लोग आजू बाजू में आज के डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा हम लोग न्यूज़ में देखते हैं कि एग्जैक्टली ये ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बिटकॉइन के ऊपर जो है बैन लगा दिया है। जो क्रिप्टो करेंसीज होती है उसके ऊपर गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया। तो एग्जैक्टली ये बिटकॉइन होता क्या है, तो इसके बारे में आज ये वीडियो होने वाला है। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है, तो आप लास्ट तक बने रहिए। हे गाइस, आज का टॉपिक जो है वो जैसे मैंने बताया कि बिटकॉइन के बारे में होने वाला है। अगर आपने 2010 में 1000 रुपये इन्वेस्ट किए होते बिटकॉइन के अंदर, तो आज का उसका करंट वैल्यू जो है 40 to 50 करोड़ तक हो जाता था। ओके, तो इस तरीके से ये बिटकॉइन ने इतना बड़ा हाइप कैसे लिया है मार्केट में, एग्जैक्टली ये बिटकॉइन होता क्या है, राइट? तो इसके बारे में आज का ये वीडियो होने वाला है डिटेल में। सो ये बिटकॉइन क्या होता है? बिटकॉइन ये एक डिजिटल करेंसी है जिसको हम लोग एक तरीके से क्रिप्टो करेंसी नाम से भी जानते हैं। ये एक वर्चुअल ट्रांजेक्शन होते हैं, वर्चुअल मनी इसको हम लोग बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको देता हूँ बहुत ही ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में, कि जैसे अगर आपने कंसीडर कर लिया है कि हमारे पास होते हैं 100 रुपये का नोट है, हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कि हमें दिया है, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उस पर ट्रांजेक्शन करते हैं। हमारे पास 2000 का नोट है, जैसे ही यूएसडी में अगर हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे डॉलर में करेंसी होती है, राइट? तो ये जो करेंसीज हम लोग डेली बेसिस पे कुछ ट्रांजेक्शन्स के लिए यूज करते रहते हैं, तो उसी के तरीके से ये एक बिटकॉइन एक अलग से करेंसी है, राइट? लेकिन ये डिजिटल फॉर्म में होती है। हम लोग पैसे को छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वन हैंड टू वन हैंड हम लोग दे सकते हैं एक दूसरे से। वो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग डायरेक्टली फिजिकली जो है वो कर सकते हैं, राइट? लेकिन ये जो बिटकॉइन ये कंसेप्ट होती है ये टोटली डिजिटल होती है। ये ना हम लोग इसको छू सकते हैं ना कुछ बाकी की चीजें इससे कर सकते हैं, राइट? तो ये जो डिजिटल फॉर्मेट में जो करेंसी होती है दैट इज बिटकॉइन। इसको हम लोग वर्चुअल मनी भी बोल सकते हैं एक तरीके से। 2008 से जो है ये बिटकॉइन करेंसी जो है मार्केट में आ चुकी है, राइट? तो उस टाइम में उसकी जो वैल्यू थी वो जीरो वैल्यू थी, राइट? तो उस टाइम में एग्जैक्टली क्या हुआ था, तो एक पब्लिशर ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था। उस आर्टिकल के अंदर एक सतोशी नाकामोटो करके एक इंसान है जिन्होंने आर्टिकल पब्लिश किया था, उसी के अंदर उन्होंने बिटकॉइन के नाम का जिक्र किया था। तो वहां से जो बिटकॉइन का जो सफर है वो आज के दिन तक आपने देखा होगा कि 2008 में जैसे मैंने बताया कि कितना आपने इन्वेस्ट किया होता, तो आज के करंट डेट में आपको कितना पैसा मिलता है, राइट? तो इस हिसाब से करंट जो अभी बिटकॉइन की वैल्यू जो है वो है 20 लाख रुपीज। ओके, अगर 2010 की बात करेंगे तो 0.06 डॉलर मतलब 5 to 6 रुपीज उसकी वैल्यू थी 2010 के अंदर, राइट? और अभी जो करंट वैल्यू है वो 20 लाख रुपीज है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से बिटकॉइन ने हाइप ले चुका। ओके, सो गाइज, ये बिटकॉइन एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ी बहुत चीजें जान लेते हैं। अगर आपको किसी भी टाइप का ट्रांजेक्शन करना हो तो आप क्या करते हैं? अगर आप बैंक से किसी को ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो आपको मिलता है एक ट्रांजेक्शन आईडी। सेम जैसे कि बिटकॉइन के अंदर अगर आपको किसी थर्ड पार्टी को ट्रांजेक्शन करना है तो आपके पास एक सेंडर और एक रिसीवर, ऐसे दो कोड्स होते हैं, राइट? तो यही कोड जो होते हैं, इसी कोड को एक फाइल में स्टोर किया जाता है। इसी स्टोर किए फाइल को कहा जाता है एग्जैक्टली लेजर। ये एक लेजर होता है जिसके अंदर ये इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है, और इसी के अंदर जो है हमारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो सेंडर एंड रिसीवर के जो इंफॉर्मेशन होती है वो कोडिंग लैंग्वेज में वहां पे सेव होती है। अभी ये जो लेजर होता है, ये लेजर किसी भी एक बड़े नेटवर्क मल्टीपल फाइल जो क्रिएट करता है, मल्टीपल लेजर्स जो होते हैं उसके ब्लॉक्स जो है वो क्रिएट करता है। इसीलिए इसी कंसेप्ट को ब्लॉकचेन भी कहा जाता है, एग्जैक्टली, राइट? तो अभी होता क्या है कि जो भी सेंडर और रिसीवर का जो भी इंफॉर्मेशन उस ब्लॉक के अंदर होता है पर्टिकुलर, उस ब्लॉक को एक पर्टिकुलर एक की से लॉक किया जाता है, राइट? तो ये की एग्जैक्टली क्या होती है, तो एग्जैक्टली ये होता है एक तरीके का पासवर्ड होता है, जिस पासवर्ड के थ्रू ही इसको उस ब्लॉक को हम लोग ओपन कर सकते हैं और वहां की जो करेंसी उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है इंटरनल कंसेप्ट होती है ब्लॉकचेन के अंदर। बिटकॉइन का जो ट्रांजेक्शन होता है वो इसी तरीके से होता है। जैसे कि मैंने बताया कि एक लेजर जनरेट किया जाता है बिटकॉइन के अंदर, जिसके अंदर जो सेंडर होता है और रिसीवर होता है उन दोनों का जो एड्रेस होता है वो कोडिंग फॉर्मेट में स्टोर होता है, और इसी के मल्टीपल कॉपीज जो होते हैं एक ब्लॉक के अंदर जनरेट हो जाते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं ब्लॉकचेन, राइट? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो अभी ये जो करेंसी है ये किसी और को अगर हमें बेचनी है
ओके, किसी के अकाउंट में अगर ये हमें करेंसी जो है वो ट्रांसफर करनी है, तो इसके बीच में आते हैं मीडिएटर्स। इसी मीडिएटर्स को कहा जाता है माइनर्स। ओके, तो इसी को एग्जैक्टली टेक्निकल लैंग्वेज में बिटकॉइन माइनर्स के नाम से जाना जाता है। अब ये माइनर्स करते क्या है? इन माइनर्स के पास एग्जैक्टली ऐसी क्या कौन सी चीज होती है कि ये बिटकॉइन को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर सके? तो एग्जैक्टली इस माइनर का काम होता है कि जो सेंडर होता है उसके पास एग्जैक्टली वो बिटकॉइन प्रेजेंट है कि नहीं है, वो फेक है कि क्या है, वो इलीगल तरीके से कुछ चीजें अगर कर रहा है, तो ये सारी चीजें फाइंड आउट करना ये माइनर का काम होता है, राइट? तो ये माइनर क्या करता है? एग्जैक्टली जो सेंडर कोड होता है उस लेजर में से सेंडर कोड को वेरीफाई करता है, मैथमेटिकल कुछ इक्वेशंस होते हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है, और ये जो सारी प्रोसेस होती है इसको तकरीबन 10 to 15 मिनट्स लग जाते हैं। जो सेंडर की जो भी इंफॉर्मेशन हमारे उसके पास आती है उसको वो वेरीफाई करना और रिसीवर्ड के पास वो चीज़ें डिलीवर्ड करना, तो ये सारी जो चीज़ें होती है ये ब्लॉकचेन का जो माइनर होता है वो करता है। अभी एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि ये माइनर ऐसी ये सारी चीज़ें क्यों करता है? ओके, तो माइनर ये सारी चीज़ें करता है क्योंकि हर एक ट्रांजेक्शन के बाद वहां पे एक जो है ट्रांजेक्शन के बाद जो है एक बिटकॉइन जो है जनरेट होता है। तो उस वो जो बिटकॉइन जनरेट होता है वो उस नए वाले ब्लॉकचेन के अंदर जो है वो ऐड होता है, और वही बिटकॉइन एज अ रिवॉर्ड के तौर पे उस पर्टिकुलर माइनर को मिल जाता है। तो इसी के कारण जो ये माइनर्स होते हैं उसको हम लोग मेडिएटर भी बोल सकते हैं। ये इस तरीके से बिटकॉइन के जो ब्लॉकचेन होती है इसके अंदर जो है काम करते हैं। तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन अभी जो मैंने आपको दी, तो थोड़ी बहुत ये तो टेक्निकल है, राइट? लेकिन ये इसी तरीके से जो है बिटकॉइन जो है परफॉर्म करता रहता है एक जगह से लेके दूसरी जगह पे जो। ओके, सो ये बिटकॉइन की जो प्राइस है वो इतनी ड्रास्टिकली कैसे क्या चेंज हो गई, तो इसके पीछे एग्जैक्टली क्या रीजन है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसके पीछे का जो मेन रीजन है दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। ओके, जैसे कि अभी मार्केट में बहुत ही ज्यादा डिमांड जो है बिटकॉइन की जो बढ़ गई है, इसके पीछे का रीजन है हाइप। ओके, क्योंकि हर कोई बंदा सोच रहा है कि यार कि पहले तो इसका प्राइसिंग इतना कम था जो कि 5-6 रुपए 7 रुपए, जैसे जैसे थोड़ा बढ़ते बढ़ते गया 100 रुपए 200 रुपए तक बढ़ गया था, राइट? लेकिन आज के डेट में अगर उसकी बात करें तो 20 लाख रुपीज तक वो पहुंच गया है। तो हर एक के मन में ये क्वेश्चन तो आएगा ही कि क्यों ना मैं बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट करूँ, तो इतने बड़े पैमाने पे मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। तो यही चीज होती है डिमांड और सप्लाई के अंदर कि एग्जैक्टली डिमांड जो है बहुत ही काफी हद तक बढ़ना शुरू हो गया है, डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, और जो सप्लाई है बिटकॉइन का वो बहुत ही ज्यादा कम हो चुका है, राइट? तो इसी के चलते जो है अभी करंटली मार्केट में जितने भी बिटकॉइन है उनकी जो करंट वैल्यू है वो इंक्रीज होती जा रही है। ओके, सो रिसेंटली जो अपडेट है उसके अकॉर्डिंगली 21 मिलियन बिटकॉइन जो है वो मार्केट में प्रेजेंट है, उतनी ही उसकी लिमिट है, राइट? लेकिन उसमें से भी तकरीबन 18 मिलियन जो बिटकॉइंस है वो ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं, वो यूज में आ चुके हैं, राइट? तो आप देख सकते हैं कि कितने हद तक इसका जो डिमांड और सप्लाई जो है उस तरीके से इसका जो रेशो है कितने हद तक बढ़ गया है, राइट? तो इसके अकॉर्डिंगली जो इसका जो हाइप है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, उसका जो डिमांड है बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। इसके वजह से जो है वो इतना ड्रास्टिक जो उसके जो वैल्यू में जो इतना जो अंतर है, जो कि 5 to 6 रुपीज से डायरेक्टली हम लोग देख सकते हैं 20 लाख रुपीज तक जो है बढ़ गया है। तो आई होप कि ये जो सारी इन्फॉर्मेशन बिटकॉइन के बारे में जो मैंने आपको दी है ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव आपको लगी होगी। तो इसी तरीके से हम लोग नए नए टॉपिक पे जो है वीडियोस बनाते रहेंगे, और इसी तरीके से मैं आपको जो नई नई इन्फॉर्मेशन है वो देता रहूँगा। इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे दिए गए बेल आइकॉन पे भी क्लिक करो, ताकि आप नए नए आने वाले वीडियोस को लगातार नोटिफाई कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो नए नए जो इन्फॉर्मेशन है वो गैदर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।